जय श्री राम। मैं आपका भाई पवन गोयल। मोदी जी मन की बात करते हैं, उनकी पार्टी का हूँ तो जाहिर सी बात है काम की बात करूंगा। आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक पर आए हैं, प्लास्टिक और कैंसर, प्लास्टिक से कैंसर। दोस्तों आपको बता दूं मैं, प्लास्टिक बहुत ज्यादा नुकसानदायक है हमारे और हमारे परिवार के लिए, यहाँ तक कि जानवरों के लिए, नदियों के लिए। सरकार ने ऐसी कई सारी आइटम है जिसपे प्लास्टिक पे बैन लगाया था, जिसमें सिंगल यूज आइटम है। आपने देखा क्रॉकरी होगी, चम्मच, कप, प्लेट्स, इन सारी चीज़ों पे इस तरह से बहुत सारी आइटमें थी जिसपे बैन लगाया था। मतलब कोल्ड ड्रिंक के पाइप वगैरह, स्ट्रॉ जिसे हम बोलते हैं, कुछ कप हैं, ग्लासेस हैं, कुछ प्लास्टिक की 17 आइटम थी जिसपे बैन लगाया था। पॉलीथीन बैग थे जिसपे बैन लगाया। तो हमें वैसी प्लास्टिक यूज़ करनी चाहिए जो रिसाइकल हो। पहली बात तो हमें प्लास्टिक कम से कम यूज़ करनी चाहिए। अब प्लास्टिक से नुकसान क्या हो रहा है? प्लास्टिक से नुकसान हो रहा है, जानवर बहुत सारे मर रहे हैं। और हमारा देश एक ऐसा हो चुका है कि 26,000 टन प्लास्टिक डेली, रोज। प्लास्टिक की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्लास्टिक जो बनता है वो 1000 साल में जाके मेल्ट होता है। कितने? 1000 साल। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि प्लास्टिक से बचने के कुछ थोड़े बहुत फार्मूले, जितना मुझे पता है, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वीकली मार्केट लगती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या हम मार्केट्स में जाते हैं, फ्रूट्स मार्केट या सब्जी मार्केट। हम अलग अलग तरह की सब्जी या फ्रूट्स खरीदते हैं, छोटा छोटा सामान खरीदते हैं, जाके फ्रिज में जचा देते हैं। अब हम उस पॉलीथीन को उठा के फेंक देते हैं। इससे बेहतर है कि हम पहले चलते थे, आज भी चलते हैं, बैग, कैरी बैग, जो बड़े बड़े घर के कपड़े के, थैले के, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर हम उनको लेके जाएं और प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें और उसके बाद हम फ्रिज में चचा दें तो और वो फिर हम उसको यूज़ भी नहीं करते हैं। हमने पॉलीथीन ली और सीधा डस्टबिन में डाल दिया, कूड़े में फेंक दिया, पन्नी भर के। हम प्लास्टिक का इतना ज़्यादा एडिक्शन हम लोगों को हो गया है, हर बात में प्लास्टिक। और अब आप देख रहे होगे शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं, मतलब दिल्ली, कैलकाटा, बॉम्बे, बेंगलोर, या बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं बहुत कंजस्टेड हैं। मतलब शहरी इलाके जितने भी हैं, मतलब जयपुर, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से शहरों के अंदर कैंसर पेशेंट बहुत मिल रहे हैं। अब हमारा खान पान भी गलत हो गया है। तो प्लास्टिक के अंदर अगर हम कोई खाना खाते भी हैं तो फिर आपको पता है उसमें स्मेल वगैरह। तो प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। किचन के अंदर प्लास्टिक के बर्तन की जगह हम स्टील के डब्बे हमें मिलते हैं, स्टील के डब्बे हमें लेने चाहिए, बास्केट स्टील की। सरकार ने ऐसा भी स्टेप उठाया कि भाई मिठाई के डब्बों में प्लास्टिक की ट्रे नहीं आएगी, तो वो नहीं आ रही। कुछ फैक्ट्री वालों के ऊपर सरकार को शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि अगर फैक्ट्री वाले बनाएंगे नहीं तो हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे। लेकिन आज ज़रूरत हमारी है, हम परेशान हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोगों को प्रॉफिट हो रहा है और इसका भुगतान करोड़ों लोग कर रहे हैं। तो मैं आज देश के सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिस में, जितने भी लोग सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जीएम है, मैनेजर हैं, एक 2 मिनट की क्लास, जैसे आपने देखा होगा अब आजकल थिएटर हॉल में राष्ट्रीय गान बजता है तो हम सब खड़े होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरीके से एक मुहिम चलाई जाए। मैं सभी देशवासियों से, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ये हम लोगों की लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। एक 2 मिनट की तरफ से जो जीएम है या ऑफिस के सीनियर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों को अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस कैंप। कैसे 2 मिनट का अगर हम मैसेज देते हैं ना, सब अपने घर से शुरुआत करते हैं, सब मानते ही है ना, अपने बड़ों की बातें सब लोग मानते ही हैं, तो ऑफिस के सीनियर की बात भी मानेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक मुहिम चलाएं, एक इस तरह सा कैंपेन चलाएं कि प्लास्टिक, नो यूज, नो प्लास्टिक, ग्रीन लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। अब मेरा मानना ये है कि प्लास्टिक फ्री बैग भी आते हैं, पानी की बोतल जो है इतनी अच्छी आती है, लेकिन सब लोग प्लास्टिक की बोतल ले रहे हैं। एक चीज़ और, पानी के ऊपर अच्छा पॉइंट याद आया। अब जिन लोगों के पास पैसे हैं, 1 मिनट में 20 रुपए खर्च करते हैं और एक बोतल पानी की खरीद लेते हैं। भाई ऐसा करना ही क्यों है? अपने घर से एक पानी की बोतल ले ली, किसी ऑफिस में गए, कहीं मीटिंग में बैठे, उसको रिफिल करा लिया, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे वहाँ रिफिल करा लिया, कहीं भी आप लोग जाते हैं, गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, किसी ना किसी ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे, होटल पे बैठते ही हैं, वहाँ रिफिल करा लिया। अब लोगों को 20 रुपये लगता है, थोड़े से हैं। जिन लोगों के पास गाड़ियाँ लंबी चौड़ी, बड़ी है, छोटी, जैसी भी है, सिर्फ इमरजेंसी में ही पानी का यूज़ करें बोतल का। मेरा कहने का मतलब ये है, और बोतल को रिफिल करा लें। प्लास्टिक की बोतल ही बहुत बड़ा फैक्टर है, सबसे ज़्यादा यूज़ प्लास्टिक की बोतलें होती हैं। और प्लास्टिक कितना कम
मेरी इस बात से प्लास्टिक के बिजनेसमैन को जरूर बुरा लग रहा होगा, लेकिन आपका पैसा बचता है, आपका टाइम बचता है, आप अच्छा साफ सुथरा पानी पीते हैं, रिफिल करते हैं, कोई बुराई नहीं है। आप बाकी चीजों को किसी ना किसी चीज को तो रिफिल करते ही है ना। किचन के अंदर राशन होता है उसको रिफिल करते हैं ना। कोई भी किचन में डब्बे बने होते हैं, ये तो नहीं यार डब्बा चेंज कर देते हैं, उस बॉक्स को रिफिल करते हैं। तो रिफिल करने की एक अच्छी हैबिट है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ हो। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हमारे साथ साथ जानवरों के लिए, हजारों जानवर प्लास्टिक से मर रहे हैं, उनमें उलझ के, उनको खा के। उनको तो पता नहीं है ये क्या है, प्लास्टिक में खाना लिपटा हुआ है, अपना खा लिया। कम से कम यूज़ करें, यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है। जय हिंद, जय भारत।